लेट्स लर्न पीएचपी में आप सबका स्वागत है। मैं आनंद देशपांडे। मैं आपको अब आज माई एसक्यूएल कैसे कनेक्ट करें और क्वेरी कैसे रन करें ये आज बताने वाला हूं। दोस्तों, मैंने इंटरनेट से एक सैम्पल डेटाबेस डाउनलोड किया था और वो यहाँ पे क्रिएट करके डेटा डाल दिया है। अभी मैंने वैम्प सर्वर स्टार्ट किया है, तो देखेंगे कैसे डेटाबेस कैसे है। तो ये सैम्पल डेटाबेस है मेरे पास। सैम्पल डेटा में इतने सारे टेबल्स हैं। ओके, तो एक टेबल के ऊपर क्लिक करके देखेंगे उसके कॉलम्स क्या है। तो ये कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, ये कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम, फ़ोन, एड्रेस लाइन, सिटी, ऐसे सब कॉलम्स है यहाँ पे। ओके, तो हम अभी देखेंगे ये डेटाबेस कैसे पीएचपी में कनेक्ट करें और क्वेरी कैसे रन करें। तो आइए अब देखते हैं। पीएचपी में मैंने एक कनेक्शन डॉट पीएचपी एक पीएचपी फाइल किया है। उसमें ये चार जो है ये वेरिएबल्स डिफाइन किया है। तो सर्वर कौन सा है, लोकल होस्ट है, यूजर नेम रूट है, ये पासवर्ड ये है, डेटाबेस कौन सा है, ये एक बार करके रखना चाहिए। बाद में जहाँ जहाँ पे हम मतलब जो जो पीएचपी में हमें तो डेटाबेस चाहिए कनेक्शन, तो उसमें ये फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंक्लूड कैसे करना है वो रिक्वायर मेथड है, फंक्शन है, आप रिक्वायर कर सकते हैं। तो हर टाइम जब वो पीएचपी कॉल करेंगे तो वो फाइल इंक्लूड हो जाएगा। नहीं तो रिक्वायर वंस है, वंस के तो एक बार ये प्रोग्राम लोड हो जाएगा तो हर टाइम वो लोड नहीं करना पड़ेगा, तो लोडिंग टाइम सेव हो जाएगा। अभी मैंने और एक पीएचपी रेडी किया है, test3.php। इसमें हम पीएचपी से माई एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, देखेंगे। चलिए अभी ये देखिए, ये तो पीएचपी है। पीएचपी टैग्स के अंदर जो कुछ कोड डालेंगे वो पीएचपी है। ये रिक्वायर वंस है, यहाँ पे कनेक्शन डॉट पीएचपी डाल दिया है मैंने। और ये अभी माई एसक्यूएल कनेक्शन के लिए एक फंक्शन है, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। यहाँ पे ये अभी सर्वर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम सर्वर चेंज करेंगे तो ये कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। ये यूजर नेम है, पासवर्ड है, डेटाबेस है। इसी सीक्वेंस में ये पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। अभी ये जब एग्जीक्यूट होगा तो इफ $कॉन, $कॉन मतलब ये करेक्ट इसमें रिजल्ट आया है कि नहीं, मतलब कनेक्शन करेक्ट हुआ है कि नहीं, सेट हुआ है कि नहीं। ये अगर कुछ एरर रहेगा तो ये वाला तो नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स एग्जीक्यूट होगा। एल्स एरर कैनॉट कनेक्ट करके आएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा चेंज करके देखेंगे। ओके, और ये अभी कनेक्शन होता है क्या नहीं देखेंगे। तो ये अभी एरर कैनॉट करेक्ट ये आउटपुट आना चाहिए, राइट। तो कैसे करेंगे, ब्राउज़र ओपन करेंगे, उस ब्राउज़र में लोकल होस्ट ये डाल देंगे, पीएचपी का test3 डाल देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा। देखिए, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट 2222 मैंने डाल दिया था, तो ये एरर आ गया। यहाँ पे एरर कैनॉट कनेक्ट, ये एरर आ गया वहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। तो हम वापस एक इसको चेंज करेंगे। तो अब देखेंगे कि ये तो सेम रखा है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है। ये कनेक्शन डॉट पीएचपी में मैंने चेंज किया है क्योंकि ये अभी बाकी सब सेम है। अभी सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो
ये डेटाबेस जो है मैंने जो सैंपल डेटाबेस क्रिएट किया है, तो इसमें इतने इतने सारे टेबल्स हैं। अभी मान लीजिए कि हमें अभी कस्टमर्स टेबल में से ये कस्टमर नंबर, नेम और सिटी, हाँ, ये डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर। तो ये अभी क्वेरी डेवलप करेंगे ताकि हमें ये सब मिले वहां पे और डिस्प्ले कर सके। तो ये हो गया। अब ये जो एक क्वेरी जो हम अभी लिखने वाले हैं, उसको हम एक वेरिएबल में सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये सेट किया, बाद में ये बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये सब बाद में देखेंगे, ठीक है। ये अपना क्वेरी इतना है, सेव करेंगे। ये अपना क्वेरी इतना है और ये इसको एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL क्वेरी ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। उसको पैरामीटर चाहिए कनेक्शन का, कौन सा कनेक्शन, और ये SQL का, मतलब जो कुछ हम SQL स्टेटमेंट देने वाले हैं वो स्टेटमेंट अगर डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, नहीं तो जो वेरिएबल में स्टोर किया है वो वेरिएबल नेम दिया तो ये काम हो जाएगा। ओके, अभी क्या होगा, अभी तो इसमें ये रिजल्ट में क्या आया है वो देखेंगे। वो कैसे, अभी क्या करेंगे, पहले ये SQL स्टेटमेंट जो हमने क्रिएट किया है उसको डिस्प्ले करेंगे और बाद में नंबर ऑफ रोज, मतलब ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स किया है। ये स्टार जो है, स्टार का मतलब है ऑल रिकॉर्ड्स। ओके, ये ऑल सिलेक्ट, यहाँ पे फील्ड नेम भी दे सकते हैं, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम भी दे सकते हैं, तो उतना ही सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर हमने स्टार दिया यहाँ पे तो एंटायर जितने कॉलम्स वो टेबल में है वो सब डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ऐसा नंबर ऑफ रोज आ जाएगा। ये MySQL है नम रोज, ये और एक फंक्शन है। इसमें ये अगर कॉल करने के बाद, ये अगर कॉल किया तो ये रिटर्न करेगा कि कितने रोज आए हैं, कितना डेटा आया है, मतलब ये जो क्वेरी जो लिखा है उसमें से कितना डेटा आया है। ओके, ये हो गया। बाद में अभी ये जो आता है तो MySQL क्वेरी जो आता है, ये जो रिजल्ट है ये सब अरे में रहता है। तो ये अभी हर एक अरे, हर एक रिकॉर्ड अब हम सिलेक्ट करके उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे व्हाइल लूप लिखना पड़ेगा। उसमें डॉलर रो इक्वल टू, मतलब ये जो है ये इंडिविजुअल रो है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड, इंडिविजुअल रो है। मैंने यहाँ पे डॉलर रो एक वेरिएबल बनाया है। तो ये अभी फेच अरे, MySQL फेच अरे जो है उसको एक पैरामीटर देना पड़ता है, ये रिजल्ट का, वो जो क्वेरी का आता है वो रिजल्ट यहाँ पे देना पड़ता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हर टाइम ये व्हाइल एग्जीक्यूट होगा तो हर टाइम ये वाला नेक्स्ट अरे ये रो में स्टोर करेगा हर टाइम। मान लीजिए अभी 10 रो है, तो हर एग्जीक्यूशन के लिए ये रो में फर्स्ट टाइम रहेगा पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे रो सब आते रहेंगे। अभी ये जो हमने फेच अरे किया है, ये अरे का मतलब ये ऐसे डायरेक्टली डाल सकते हैं यहाँ पे, ये कॉलम का नाम है। ओके, तो यहाँ पे वो ऐसे एको करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, एको रो, ये जो वेरिएबल दिया है वो इंडेक्स में उसका कस्टमर नंबर, ये जो फील्ड का नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। बाद में एक ब्रैकेट डिस्प्ले करेंगे, मतलब ये होने के बाद आ जाएगा। यहाँ पे नेम डिस्प्ले करेंगे, गैप छोड़ेंगे, हाँ, यहाँ पे नेम डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद में हमें पता है कि ये सिटी है, गैप छोड़ेंगे बीच में, और लास्ट में एक लाइन ब्रेक दे देंगे।
ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, कस्टमर नंबर ब्रैकेट नाम और नेम ऑफ सिटी। आइए अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। सेव करेंगे, पहले यहां पे आएंगे, ये टेस्ट3। हाँ, ये देखिए पहला जो हमने लिखा था वो जो हमारा हमने जो एसक्यूएल ये बनाया, स्टेटमेंट बनाया है, वो स्टेटमेंट कौन सा है यहां पे दिखेगा आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, सेकंड आ जाएगा, हमने क्या किया था, नंबर ऑफ रोज किया था। नंबर ऑफ रोज मतलब ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद कितने रोज आए, कितने रिकॉर्ड्स मिले, तो इसको डॉलर रिजल्ट का ये पैरामीटर पास किया तो वो आ जाएगा। ये देखिए नाउ नंबर ऑफ रोज 122। इसका मतलब है कि ये हमारे कस्टमर्स के डेटाबेस में कस्टमर्स के टेबल में 122 रिकॉर्ड्स है। तो अभी हर एक रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे वो कस्टमर नंबर 103 आ गया, बाद में उसका नाम आ गया, और ये नेम ऑफ सिटी आ गया। ओके, तो ये सब, ये देखिए कस्टमर का नंबर, नाम और ये सिटी। ओके, ये इतने सारे आ गए। आप तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सॉर्टेड नहीं है। जो हमें, मान लीजिए कि हमें अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग चाहिए, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग तो नहीं है, तो अभी इसको सॉर्ट करके डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे ये एसक्यूएल स्टेटमेंट जो लिखते हैं ना, क्वेरी स्टेटमेंट में ही लिखना पड़ता है। ये ऑर्डर बाय फंक्शन है, ऑर्डर बाय कस्टमर का नाम, कस्टमर नेम फील्ड का नाम है। ओके, तो अब देखेंगे। राइट, ये अभी आ गया, देखिए ABCD के हिसाब से आ गया, सॉर्टिंग करके ऑटोमेटिक आ गया। कुछ हमने डेटाबेस में कुछ चेंज नहीं किया है, डेटाबेस में ऐसे ही है। ओके, तो ये अभी हमने सॉर्ट आउट करके दिखा दिया। अभी तो मान लीजिए कि हमें सिर्फ बॉस्टन में जो कस्टमर्स है उनके नाम चाहिए, ये वाला बॉस्टन में हो जाए, ये नेम ऑफ सिटी है। मान लीजिए हमें सिर्फ बॉस्टन का चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेरी में ही डाल सकते हैं। यहाँ पे ये ऑर्डर बाय के पहले डालना पड़ेगा, वेयर सिटी, ये कॉलम का नाम है, सिटी इक्वल टू बॉस्टन। ओके, इसको ऐसे देने से सिर्फ बॉस्टन में जितने कस्टमर्स है वो सब कस्टमर्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये हमारा एसक्यूएल क्वेरी ये है, स्टेटमेंट है, वेयर सिटी इज इक्वल टू बॉस्टन। ये ऑर्डर बाय कस्टमर नेम ये एज इट इज रखा है, उसमें कुछ चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 आ गया और ये कस्टमर के नाम आ गए। अभी मान लीजिए कि हमें मान लीजिए कि हमें कस्टमर नेम सिर्फ जिनके नाम ए से स्टार्ट होता है उतने ही चाहिए। तो यहां पे डाल सकते हैं वेयर कस्टमर नेम लाइक ऑप्शन है। इसको क्या देना पड़ता है, जो हम सपोज मान लीजिए कि स्टार्टिंग से सिर्फ मतलब जो कस्टमर का नाम ए से स्टार्ट होगा उतना ही चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, वेयर ए यहाँ पे लिख सकते हैं, बाद में परसेंटेज देना है। परसेंटेज का मतलब है कि स्टार्ट फ्रॉम ए और बाद में कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो लेकिन ए से स्टार्ट हो, तो ऐसे लाइक में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अभी ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम लाइक ए और बाद में परसेंटेज दिया, तो ए के बाद में कुछ भी रहेगा तो भी ये रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे आए, देखिए यहाँ पे सिर्फ ए से स्टार्ट करते हुए कस्टमर्स के नाम आए हैं, राइट।
तो ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये रहा अपना सिलेक्ट क्वेरी, और वो क्वेरी में कितने रोज आए हैं, रिकॉर्ड्स आए हैं, तो ये फंक्शन में से मालूम पड़ेगा नंबर ऑफ रोज। तो हर एक अभी ये जो है इसको फेच अरे और एक फंक्शन है, तो उसमें वो ये जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट उसको पैरामीटर देना पड़ता है, और ये व्हाइल लूप में डाल दिया तो हर एक रो के लिए ये डिस्प्ले होता जाएगा। तो उसको ये जब लास्ट में जब आएगा तो इसमें कुछ रहेगा नहीं, वो एंड ऑफ फाइल हो जाएगा, एंड ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाएगा। तो ये लास्ट में ये एग्जीक्यूट होगा नहीं और लूप से हम बाहर आएंगे, राइट। तो बाद में कनेक्शन क्लोज करके वो कनेक्शन क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे अभी कस्टमर का लिस्ट है, यहाँ पे मैंने कंट्री डाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के कस्टमर के नाम है। अभी मान लीजिए कि हमें सिर्फ यूएसए और स्पेन के चाहिए, तो ये और है, ओके। यूएसए तो नहीं तो स्पेन, दोनों में के कस्टमर के लिस्ट चाहिए। तो कैसा करना है, तो ये जो वेयर क्लॉज है उसमें डाल सकते हैं, और वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएसए, सॉरी, वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएसए और डाल सकते हैं, और कंट्री इक्वल टू फ्रांस, राइट। तो ये जो कंडीशन अभी वेयर क्लॉज है इसमें कंडीशन डाल सकते हैं। मल्टीपल फील्ड नेम्स के कंडीशन आप डाल सकते हैं, एंड डाल सकते हैं और डाल सकते हैं, ओके। अभी इसका आउटपुट देखेंगे कैसे आएगा। ये हमने लिखा है यहाँ पे यूएसए और फ्रांस, राइट। यहाँ पे अब एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे फ्रांस आ गया, यूएसए आ गया, फ्रांस आ गया, यूएसए आ गया, राइट। तो ये अगर हमें ऑर्डर चाहिए ऑर्डर बाय कंट्री, तो ये कंट्री के अंदर कस्टमर का नाम, तो कैसा करना है, पहले कौन सा चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर जो चाहिए वो वहां पे पहला डालना है, उसके बाद में उसके अंडर जो कुछ कस्टमर आएंगे उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको देखेंगे, राइट। अभी पहले फ्रांस आ गया है क्योंकि यूएसए लास्ट में आएगा। फ्रांस में ये अल्फाबेटिकली आएगा, ये देखिए, ओके। ये यूएसए का वापस ए से स्टार्ट होगा, ओके। तो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों और एक चीज बताता हूं, ये जो है हम डायरेक्ट पीएचपी में कर रहे हैं, क्वेरी लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट जो यूज कर रहे हैं, तो ये अगर हम डायरेक्ट भी माई एसक्यूएल में भी चेक कर सकते हैं। वहां पे अगर आपका जो आउटपुट करेक्ट आएगा तो वो एसक्यूएल स्टेटमेंट कॉपी करके पीएचपी में डाल के हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि मिस्टेक्स ना हो, ओके। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ गलत डाल दिया हमने, कस्टमर के नेम के ये कैपिटल में डाल दिया तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। तो इसमें जैसे डेटाबेस में डिफाइन किया है वैसे ही नाम चाहिए, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट माई एसक्यूएल ओपन करेंगे। तो ये रहे हमारा सैंपल डेटाबेस। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं, दो टेबल्स कैसा लिंक करना है। अभी मान लीजिए यहाँ पे पेमेंट्स है, टेबल है, यहाँ पे ओपन किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर नंबर है 103, वो कुछ चेक नंबर है, पेमेंट डेट है और ये अमाउंट है, ओके।
तो मान लीजिए कि हमें ऐसा एक क्वेरी चाहिए जहां पे ये हर एक कस्टमर से कितना टोटल अमाउंट आ गया। यहाँ पे तो सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड्स है। ओके, ये देखिए यहाँ पे सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड्स है। हमें चाहिए कि ये कस्टमर नंबर 103 से कितना अमाउंट आ गया, 112 से कितना अमाउंट आ गया, 114 से कितना अमाउंट आ गया, टोटल चाहिए। तो कैसे आ सकता है? तो यहीं पे हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट डाल के क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे जो एसक्यूएल टैब है इसमें जाना है। यहाँ पे वो जो टेबल हम लोग सिलेक्ट किया है वही टेबल यहाँ पे आ सकता है। तो ये देखिए, ये टेबल जो फ्रॉम है, ये फ्रॉम मतलब कौन से टेबल से आना चाहिए। ये अभी आ गया कस्टमर नंबर, चेक नंबर, पेमेंट डेट, अमाउंट आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर नंबर सिलेक्ट करेंगे। हाँ, तो डबल क्लिक किया तो वो नाम इधर आ जाएगा। अभी क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। ओके, लेकिन ओके, सिलेक्ट कस्टमर नंबर, अमाउंट, इतना ही डिस्प्ले करेंगे, देखेंगे। तो देखिए ये सिर्फ 2 कॉलम आ गए। राइट, तो अब हमें क्या करना है, ये एडिट इनलाइन ऑप्शन में गए ना, तो ये वही क्वेरी ओपन हो जाएगा। यहां पे कैसे करेंगे, सम बोलेंगे, सम ऑफ अमाउंट। ओके, ये जो अमाउंट है इसका टोटल आ जाएगा। लेकिन कैसे चाहिए टोटल? टोटल चाहिए, कस्टमर वाइज चाहिए। तो अभी मान लीजिए कि 103 को 3 है, 112 को 4 है पेमेंट्स। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम वेयर को निकाल देंगे, कंडीशन भी डाल सकते हैं बाद में। अभी कैसे करना है, ग्रुप बाय यूज करना है। ग्रुप बाय कस्टमर का नेम, ये देखिए कस्टमर नंबर ये आ गया। राइट, तो ये इसका आउटपुट कैसे आएगा, 103 आएगा। और यहाँ पे अभी 14,000, 6,000, 20,000, 21,000, 22,000 तक आ जाएगा अमाउंट। ओके, तो हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि आउटपुट कैसे आता है। ये देखिए, ओके, ये 103 से टोटल आ गया। ये देखिए सम अमाउंट आ गया। ग्रुप बाय जो डाला था कस्टमर नंबर वो यहाँ पे आ गया। राइट, तो 103 से इतना आ गया, 112 से इतना आ गया। ये रहा इंडिविजुअल कस्टमर का टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ये जो हो गया है इसको हम कॉपी करके हमारे पीएचपी में डाल सकते, ताकि कुछ एरर नहीं आएंगे वहां पे, मतलब टाइपिंग एरर नहीं आएंगे। ओके, तो ये यूजर जब सबमिट करते हैं तो वो फॉर्म जो को HTML फॉर्म में वेरिएबल्स होते हैं वो सब $_ में आ जाएंगे PHP के। तो जब वो फॉर्म सबमिट होगा ये $पोस्ट में सब एलिमेंट्स रहेंगे जो कुछ इनपुट है वहां पे। तो वो आने के बाद पोस्ट से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो हमने वो कंट्री जो है, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल USA डाल देंगे, USA तो आ गया। अभी ये जो हमने क्वेरी बनाए है ये इसमें हार्ड कोडेड है USA। ये निकाल के हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम। राइट, तो इसके बाद में वो एग्जीक्यूट किया ना, तो एग्जीक्यूट करते समय क्या आ जाएगा, ये वाला जहां पे ये PHP के वेरिएबल्स है वो जगह में वो एक्चुअली उसका डेटा आ जाएगा। राइट, देखेंगे अभी एग्जीक्यूट करके। यस, ये देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू USA आ गया ना। तो हमने वहां पे वो जो SQL स्टेटमेंट है वहां पे $कंट्री वो वेरिएबल डाला था,
वो वेरिएबल जब ये होगा वो उसमें रिप्लेस हो जाएगा उसके कंटेंट से। ये आउटपुट में हम देख सकते हैं कि कस्टमर नंबर और अमाउंट आ गया। तो लेकिन ये कस्टमर नंबर से हमें पता नहीं चलेगा कि कस्टमर का नाम क्या है। लेकिन कस्टमर का नाम ये जो है ना, ये पेमेंट के टेबल में नहीं है। तो अब हमें कस्टमर का नाम भी चाहिए। ओके, तो कैसे करेंगे? ये कस्टमर का नाम कहाँ है देखेंगे। कस्टमर का नाम रहेगा कस्टमर स्टेट टेबल में, और यहाँ पे देखिए ये कस्टमर नंबर है, और वो पेमेंट टेबल में जो कस्टमर नंबर है और ये कस्टमर नंबर सेम रहेगा। तो ये वाला नाम है उनका। ओके, तो ये वाला नाम है। तो वो 103 यहाँ पे कंपेयर किया ना, तो ये नाम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ जाएगा, फोन, ये सब फील्ड्स उसके एक्सेस हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि वो पेमेंट्स टेबल और ये कस्टमर्स टेबल लिंक कैसे करते हैं। एसक्यूएल में जाएंगे और अभी यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट कस्टमर नेम नंबर। ओके, नेम देखेंगे, नेम कस्टमर्स के टेबल में से कस्टमर नेम, और पेमेंट्स में से कस्टमर नंबर। ओके, कॉमा सम, पेमेंट्स में के अमाउंट का सम चाहिए। ओके, तो टेबल नेम देना पड़ेगा फ्रॉम पेमेंट्स, कॉमा अभी कस्टमर्स। ओके, ये दो टेबल में से चाहिए। लेकिन लिंक कैसे होगा? लिंक अब ऐसे कर सकते हैं, वेयर पेमेंट्स टेबल के कस्टमर नंबर शुड बी इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर नंबर। ओके, तो इसका ये माई एसक्यूएल में डायरेक्ट ये क्वेरी जनरेट करते समय कितना हेल्प मिलता है, वहाँ पे ऐसे हेल्प पीएचपी में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो माई एसक्यूएल में क्वेरी आप ट्राई कर सकते हैं। करेक्ट आ गया तो यहाँ से कॉपी करके पीएचपी में डाल सकते हैं। ओके, तो ये आ गया, वेयर हो गया। यहाँ पे जो पेमेंट्स डॉट कस्टमर नंबर इज इक्वल टू कस्टमर्स कस्टमर नंबर क्या है, ये लिंक है। तो क्या हो जाएगा, हर एक रिकॉर्ड पेमेंट के टेबल के रिकॉर्ड में जो कस्टमर नंबर है वो यहाँ पे कस्टमर्स टेबल में मैच हो जाएगा। ओके, अब क्या बच गया? अब ग्रुप बाय बच गया, ग्रुप बाय पेमेंट्स का कस्टमर नंबर, राइट। तो इसे कॉपी कर लेते हैं ऐसे ही। ओके, इसे एग्जीक्यूट करेंगे अभी। गो, ये कस्टमर इधर आ गया। ओके, कस्टमर का नाम आ गया, ये देखिए, और उसका नंबर आ गया, उसका टोटल आ गया। तो यहाँ पे कस्टमर नेम यहाँ पे नहीं है, ये पेमेंट्स टेबल भी नहीं है, फिर भी हमने वो कस्टमर टेबल को लिंक करके वहाँ से नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट।